दोस्तों, हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि एक महिला है। बड़े बड़े पदों पर महिलाएं तैनात हैं। देश की तरक्की में महिलाओं का अहम योगदान है। आधी आबादी हम कहलाते हैं, जो देश की रीढ़ है। इन्हीं आधी आबादी का अपमान हुआ है, वो भी देश की राजधानी दिल्ली में। आप जानते हैं, दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को नहीं बुलाया गया, पुरुष पत्रकारों को बुलाया गया, लेकिन महिलाओं को निमंत्रण नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि वो तालिबानी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तालिबान सरकार के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। सोचिए तरह, अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं वो भारत आए हुए हैं, और ये जो विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी हैं, ये मैं आपको बता दूं, यूएन की लिस्ट में इनको आतंकी घोषित किया गया है। और यही मुत्तकी भारत आए हुए थे। भारत में इनकी अफगानिस्तान एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और यहाँ पर महिलाओं को नहीं बुलाया गया, निमंत्रण ही नहीं दिया गया। और जो बड़ी बड़ी महिला पत्रकार है, विदेश मंत्रालय को कवर करने वाली, वो बहुत नाराज़ है। उन्होंने आवाज़ उठाई और जाहिर तौर पर उनकी नाराज़गी जो थी वो वाजिब भी है, क्योंकि इतने विदेशी दौरे वो कर चुकी हैं, हर चीज़ पर वो नज़र रखती हैं, अपनी राय रखती हैं, और उनको इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि तालिबानी जो है वो महिलाओं को तवज्जो नहीं देते। उनके देश में महिलाओं की हालत ख़राब होगी। ये भारत देश है, यहाँ पर समान अधिकार दिए जाते हैं। क्या नहीं बताया गया था? जो होस्ट कंट्री होती है वो अपने यहाँ का जो एक प्रोटोकॉल होता है, जो तरीके होते हैं, वो बताती है यहाँ पर आने वाली कंट्री को। ऐसा कई बार होता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूएस गए थे तो वहाँ पर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी ना, सवाल भी लेना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है वो सवाल लेते हैं किसी भी बड़े राष्ट्राध्यक्ष के साथ मिलने के बाद। ये उनका वहाँ प्रोटोकॉल में होता है। हमारे यहाँ प्रोटोकॉल में है कि महिलाओं और पुरुषों को समान इज्जत दी जाती है, समान अधिकार उनको दिए जाते हैं, तो हर एक को प्रोटोकॉल मानना पड़ता है। लेकिन अफगानिस्तान से आए विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं नहीं गईं, पुरुष पत्रकार वहाँ पहुँचे हुए थे। सोचिए ज़रा, ये वो तालिबानी विदेश मंत्री हैं जिनके लिए ये कहा जाता है कि उनके वहाँ पर महिलाओं की हालत बहुत ख़राब है। 6 साल से ज़्यादा की जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल नहीं जा सकती। सड़कों पर महिलाएं निकलेंगी तो साथ में किसी पुरुष का होना ज़रूरी है। स्कूल नहीं जा सकती, कॉलेज नहीं जा सकती, कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, वहाँ पूरी पाबंदी है। लेकिन ये भारत देश है। यहाँ पर बड़ी बात तो ये है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया गया कि हमें तो पता ही नहीं था। अरे कैसे नहीं पता था आपको? यहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एम्बेसी में और महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया, ये आपको नहीं पता था? और क्या आपकी तरफ से और जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं जिन्होंने ये निमंत्रण भेजा होगा, उनको नहीं पता था ये समान अधिकार वाला देश है? क्या अब ये जो हो गया उस पर भारत सरकार जो है वो अपनी कड़ी आपत्ति जाहिर करेगी? हालांकि मैं आपको बता दूं, जो अफगानिस्तान की एम्बेसी है उसकी तरफ से इस पर सफाई आई है। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें ज़रा देखिए जो मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ। इन तस्वीरों में आप देखेंगे तो एक भी महिला पत्रकार नहीं है। अब जो अफगान एम्बेसी है वो क्या कह रही है? भेदभाव की नीति नहीं है। महिला पत्रकार विवाद पर तालिबान ने सफाई दी है और बताया कि कहाँ गलती हुई। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की ओर से सफाई दी गई कि विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों का नहीं पहुंचना सिर्फ एक टेक्निकल मामला है, तकनीकी मामला है, ये उसकी नीति नहीं है। तालिबान की ओर से कहा गया कि जो कुछ हुआ वो जानबूझकर नहीं किया गया। आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं? जानबूझकर नहीं किया गया। आपकी तो ये पॉलिसी रहती है कि महिलाओं को आगे ही ना बढ़ाओ। आपने हमें अपना देश तालिबान समझ लिया है क्या? और क्या भारत सरकार को कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि आप 6 दिन यहाँ पर है, आप इस प्रकार का कोई कृत्य, कोई काम नहीं करेंगे कि हमारे देश की जो आधी आबादी है उसका अपमान हो जाए? क्या भारत सरकार ये कहेगी, बताएगी? और बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्रालय की सफाई ये कहती है, जो सूत्रों के हवाले से आई है, कि भारत सरकार की इसमें विदेश मंत्रालय को तो पता ही नहीं था, हम वी वर क्लूलेस। लेकिन अब इस घटना को लेकर सवाल उठाए हैं बड़े बड़े पत्रकारों ने। इस घटना को लेकर बाकायदा जो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, महुआ मोइत्रा ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने, कई सारी पार्टियों ने सवाल उठाए हैं। और इसको लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी से सवाल पूछा कि भारत में हमारे ही देश की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही देश की रीढ़ और गौरव हैं। वहीं विवाद को बढ़ने के बाद फिर विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं था इसमें, जो कि बहुत ही अजीब बात लगती है। महुआ मोइत्रा ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो महिलाएं हैं उनका अपमान किया है। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the
Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jaishankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani foreign minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. ऑपोजिशन लीडर्स ने तो सवाल उठाए हैं, लेकिन एक वरिष्ठ पत्रकार है गीता मोहन, उन्होंने कहा कि महिला जर्नलिस्ट जो हैं उनको इनवाइट नहीं किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आमिर खान की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये अनएक्सेप्टेबल है। विनोद कापड़ी वरिष्ठ पत्रकार भी रह चुके हैं, उनका कहना है कि तालिबान ने अपना चरित्र बिल्कुल नहीं बदला। महिलाओं के साथ तालिबान अफगानिस्तान में जो करता है वही तालिबान ने भारत में भी किया। लेकिन भारत के पुरुष पत्रकारों की रीढ़ का क्या हुआ, भारत के पुरुष पत्रकारों के चरित्र का क्या हुआ? आप लोग अपनी सहयोगी महिला पत्रकारों के लिए क्या खड़े नहीं हो सकते थे? क्या आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर नहीं जा सकते थे? क्यों आखिर ये पुरुष पत्रकारों ने नहीं किया? हालांकि 2-4 पुरुष पत्रकार हैं जो सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए और कह रहे हैं कि देखिए ये तो हमने सवाल उठाए हैं, हमने तो उठाया था, लेकिन बायकॉट करके कोई नहीं गया। क्यों भाई, क्यों आप बायकॉट करके नहीं गए? आपको सब कुछ बायकॉट कर देना चाहिए था। क्या आप नहीं कर सकते थे महिलाओं की इज्जत के लिए, उनके सम्मान के लिए, जो आपकी कलीग हैं? अशोक कुमार पांडे कह रहे हैं कि कल तालिबानी विदेश मंत्री ने शर्त रखी कि कोई महिला पत्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आएगी। शर्त मान ली गई, ना तो सरकार ने इसका विरोध किया, ना ही वहां बैठे किसी पुरुष पत्रकार ने ये कहने की हिम्मत की। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि इसमें हमारा विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमारा कोई रोल नहीं था। नैनिमा बासु हैं, ये लिख रही हैं कि राइट अंडर द इंडियन गवर्नमेंट नोज, भारत सरकार की नाक के नीचे, वो भी कैपिटल में, अफगान फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटेंशनली जो महिला पत्रकार हैं उन्हें बाहर किया गया, यानी कि एक्सक्लूड किया गया। और ये कैसे अलाउ होने दिया गया? हु अप्रूव्ड सच एन आउटरेजियस डिसरिगार्ड फॉर प्रेजेंटेशन? ये किसने अप्रूव किया था? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। स्मिता शर्मा जो हैं वरिष्ठ पत्रकार है, विदेश मंत्रालय बहुत अरसे से कवर करती रही हैं और बहुत ही बेहतरीन पत्रकार हैं। उन्होंने लिखा है कि नो वुमेन जर्नलिस्ट इन्वाइटेड टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस बाय मुत्तकी, नो रेफरेंस टू द हॉरिबल प्लाइट ऑफ अफगान गर्ल्स एंड वुमेन अंडर तालिबान regime is opening remarks to EAM Jaishankar or the joint statement issued after talks with मुत्तकी। तो उन्होंने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ये कुछ पुरुष पत्रकार हैं जो खड़े हुए थे। लेकिन देखिए बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, अब हम अपने रिलेशनशिप जो है वो तालिबान के साथ बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, जो भारत के लिए बेहतर हो वो करना चाहिए, लेकिन क्या बंद कमरों में भारत सरकार ने ये सवाल उठाया, महिलाओं के अधिकारों को लेकर सवाल उठाया, जो वहाँ पर महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है उसको लेकर सवाल उठाया? क्या एक ज़िम्मेदार कंट्री होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम वहाँ की महिलाओं के लिए भी आवाज़ उठाएं? बल्कि अफ़गानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री यहाँ आकर यहाँ की महिलाओं को एक्सक्लूड कर देते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। यह आपने होने दिया? क्या हमें उन बंद कमरों में उन महिलाओं के अधिकारों को नहीं उठाना चाहिए कि इस तरह से उनके साथ नहीं होना चाहिए? या फिर क्या हमने कोई इस तरह का कदम उठाया कि जो अफ़गानिस्तान की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए यहाँ आ जाएं, ताकि यहाँ पर कुछ तो ज़िम्मेदारी हमारी भी बनती है, क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार कंट्री हैं। तो क्या इस तरह का कोई कदम भारत सरकार उठा सकती है या उठाना चाहिए? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और देखिए बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये वो तालिबान है जहाँ पर ऑलरेडी महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है। ये तालिबान, हालांकि तालिबान को अभी तक मान्यता सिर्फ रशिया ने दिया, ओनली वन कंट्री, औपचारिक मान्यता अब तक भारत ने नहीं दी है। लेकिन यही जो तालिबान के विदेश मंत्री हैं ये भारत आए हैं जब से, मैं आपको बता दूं कि तालिबान में अफ़गानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, तभी से ही चीन ने अपना जो कामकाज है तालिबानी सरकार के साथ रिलेशनशिप
बनाना शुरू कर दिया था। भारत ने तो अभी 1-2 साल में ही ऐसा किया है और अब उसका नतीजा है कि वहाँ के विदेश मंत्री भारत आए हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर चर्चा है, चूँकि भारत का कई अरब रुपया वहाँ पर लगा हुआ था। आप सभी जानते हैं कि भारत वहाँ पर बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स कर रहा था, डैम बना रहा था, वहाँ की संसद को भारत ने बनाया, सड़कें बना रहा था, फ्लाईओवर्स बना रहा था। तो भारत के बड़े-बड़े जो टेक्निकल रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं वो वहाँ पर चल रहे थे और भारत का कई अरबों रुपया वहाँ पर लगा हुआ था। लेकिन जब तालिबान की सरकार आई उसके बाद सब कुछ ठप हो गया, वहाँ पे एम्बेसी भी हमने बंद कर दी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जो दूतावास है, भारतीय दूतावास, वो भी जल्दी फिर से खोल दिया जाएगा। देखिए, ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जो महिलाओं का अपमान हुआ है, महिला पत्रकारों का अपमान हुआ है, इसको लेकर भारत को आवाज़ उठानी चाहिए और कहना चाहिए। मुझे लगता है विदेश मंत्रालय को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी चाहिए कि हाँ, हमने आपत्ति जता दी है, दर्ज करा दी है और अब जो 6 दिन का, चूँकि 9 तारीख से ये दौरा शुरू हुआ है मुत्तकी का, अब ऐसा उनकी किसी भी कार्यक्रम में नहीं होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बरखा दत्त हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने भी एक तस्वीर शेयर की है और इस तस्वीर में उन्होंने बताया कि इंडियाज़ वुमेन स्कॉलर्स आर प्रेजेंट इन दिस इंटरैक्शन विद तालिबान। अब ये देखिए, VIF इंडिया का ये जो प्रेजेंटेशन है वो है, VIF इंडिया थिंक टैंक है फॉरेन मैटर्स को लेकर के। अब यहाँ पर चूँकि ये VIF इंडिया का प्रोग्राम था, यहाँ के प्रोग्राम में तालिबान के विदेश मंत्री मुत्तकी पहुँचे हुए हैं, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। और यहाँ पर इस तस्वीर को ज़रा देखेंगे, गौर करेंगे तो कुछ महिलाएं भी बैठी हुई हैं जो विदेशी मामलों की जानकार हैं। अब आप सोचिए, जो अफ़गान एम्बेसी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर महिलाओं को नहीं बुलाया गया, क्योंकि वहाँ आपको लगता है कि हमें जो करना है ये हमारी टेरिटरी, हम कर लेंगे। क्यों भाई आप कर लेंगे? होस्ट कंट्री होने के नाते क्या भारत अपनी कड़ी आपत्ति अब दर्ज करेगा? भारत को क्या कहना चाहिए? क्या भारत को कहना चाहिए कि अब इस तरह का जो भेदभाव है वो आप किसी भी कार्यक्रम में यहाँ की आधी आबादी के साथ नहीं कर सकते? और क्या भारत को अफ़गानिस्तान में भी महिलाओं की स्थिति को लेकर अपनी बात रखनी चाहिए कि वहाँ पर भी महिलाओं को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ना सही, या फिर उनकी पढ़ाई के लिए? मुझे लगता है कि पढ़ाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी तरीके से महिलाओं की पढ़ाई को नहीं रोका जाना चाहिए, ये दुनिया में कहीं भी हो, शिक्षा कभी नहीं रुकनी चाहिए। तो क्या भारत को इस तरफ भी कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।